आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत बंद पर राकेश टिकैत का दावा कितना सही? योगी सरकार के मंत्रियों में बांटे गए विभाग। नरेंद्र गिरी मौत प्रकरण, शक की सुई विद्यार्थी सेवादारों की ओर। महंत की मौत के समय मठ में नहीं था कोई साधु। आरएसएस की आलोचना पर एनसीपीसीआर के तेवर हुए तीखे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से भड़की शिवसेना, ओवैसी को बताया बीजेपी का अंडरगारमेंट। तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर बने इमरान खान ने धमकी भरे अंदाज में दुनिया से मांगी मदद। फ्रांस के राष्ट्रपति पर फेंका गया अंडा। डीजल के रेट में भारी बढ़ोतरी, पेट्रोल भी हुआ महंगा। इस महीने रणबीर कपूर और आलिया की हो सकती है शादी, परिवार को अभी से बाहर ना जाने की सलाह। और जेसन रॉय के आते ही बदले सनराइजर्स हैदराबाद के तेवर। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार भारत बंद का असर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ जगहों पर दिखाई दिया। वहीं बिहार, यूपी, राजस्थान और दक्षिण के कई राज्यों में भी बंद का कुछ असर दिखा, लेकिन यहां राजनीतिक दलों की भागीदारी अधिक रही। दिल्ली और दूसरे जगहों पर किसानों ने राजनीतिक दलों से दूरी भी बनाई। इसका एक उदाहरण दिल्ली में दिखाई भी दिया, जब दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को किसानों ने धरना स्थल से जाने को कहा। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में एक दिन पहले शामिल हुए सभी 7 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग दिया गया है। इसी तरह राज्य मंत्री पल्लू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग मिला है। राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग, राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और दिनेश खटीक को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे सेवादारों और विद्यार्थियों की ओर शक की सुई घूमने लगी है, इसलिए कि उस दिन बगबाड़ी मठ में निरंजनी अखाड़े का कोई साधु मौजूद नहीं था। एक साधु था भी तो वह बड़े हनुमान मंदिर की व्यवस्था में लगा था। ऐसे में मौत का राज उनके विद्यार्थियों, सेवादारों के बीच माना जा रहा है, जो महंत की सेवा में होने के साथ ही उनके करीबी भी थे। शाम 5 बजे मठ के आगंतुक कक्ष में मौत के दिन महंत की दिनचर्या आम दिनों की तरह सामान्य होने की बात कही जा रही है। किसी वजह से उनके असहज होने या फिर डिप्रेशन में रहने की बात इसलिए भी किसी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मौजूदगी में भाजपा सरकार में विकास और कानून व्यवस्था, हिंदुत्व की रक्षा को लेकर उन्होंने एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया था, जिसमें वह बेहद प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे। अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहने वाले कांग्रेस नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिछले दिनों सरस्वती शिशु मंदिर के छात्राओं के ऊपर किए गए एक टिप्पणी को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। आरएसएस संचालित शिशु मंदिर के ऊपर किए गए टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। साथ ही बाल संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी पत्र लिखकर जांच के लिए कहा है और 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ओवैसी पर जमकर हमला बोला गया है। सामना संपादकीय में ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट बताया गया है। दरअसल ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने से शिवसेना खफा है। सामना में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने तक क्या क्या देखना पड़ेगा, कराया जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। बीजेपी की सफल यात्रा के प्रदेश के पीछे के सूत्रधार मियां असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी बेहतरीन ढंग से काम में जुटी नजर आ रही है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक तरफ से तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान को एंट्री दिलाने की कोशिशों के साथ साथ वो इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल भी लिख रहे हैं। इमरान का कहना है कि तालिबान की वित्तीय मदद करना जरूरी है ताकि अफगानिस्तान की नई सरकार अपने किए गए वादों को पूरा कर सके। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पीएम ने दुनिया को डराते हुए यह भी कहा कि अगर हमने तालिबान को मदद नहीं की तो इससे अफगानिस्तान में अराजकता और आतंकवाद फैलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो पर फिर से हमला हुआ है। इस बार एक शख्स ने भीड़ से घिरे मैक्रो के ऊपर अंडे जैसा कुछ फेंक कर हमला किया, जिसके बाद एक्शन में आए सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया। इस साल जून में भी मैक्रो के ऊपर हमला हुआ था। तब भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने मैक्रो की शर्ट को खींचकर उन्हें थप्पड़ मारा था। मैक्रो पर हमले की यह घटना दक्षिण फ्रांस के लियोन शहर में हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ट्वीट में लिखा गया है कि लियोन में यात्रा करते हुए मैक्रो पर अंडा फेंका गया। सुरक्षा बलों ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पिछले 5 दिनों में डीजल के रेट में आज चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आज यानी मंगलवार को पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल में आज सीधे 25 पैसे की बढ़ोतरी की है। वहीं पेट्रोल 20 से 22 पैसे तक महंगा हुआ है। बता दें, पेट्रोल के दामों में लगातार 2 महीने बाद बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 24, 26 और 27 सितंबर को भी डीजल के दाम बढ़ाए थे। फिल्म तमाशा की शूटिंग के दौरान अभिनेता रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह किसी भी फिल्म को करते समय उसके निर्देशक और दूसरे कलाकारों के प्यार में इसलिए पड़ जाते हैं कि वह अपने किरदार को पर्दे पर सही तरीके से जी सके। फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग के दौरान उन्होंने कैटरीना कैफ से प्रेम किया और फिल्म तमाशा की शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण से। दोनों हीरोइनों से बारी बारी करके रणबीर कपूर का लंबा अफेयर चला और फिर इन फिल्मों की रिलीज के बाद दोनों से रिश्ते भी उनके लंबे नहीं चल सके। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग शुरू होने के साथ ही उनका रिश्ता इस फिल्म की हीरोइन आलिया भट्ट के साथ बना। रणबीर कपूर के पिता के बीते साल अप्रैल में निधन के साल भर पूरे होने के बाद से ही दोनों की शादी की अटकलें लगती रही है। हिंदी फिल्म जगत के दिग्गजों की माने तो दोनों की शादी दिसंबर महीने में होने जा रही है और इसके लिए लोगों को अपनी तारीखें संभाल कर रखने के संकेत भी दिए जाने शुरू हो गए हैं। आईपीएल 2021 के 40वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया है। हैदराबाद ने 165 रनों के लक्ष्य को जेसन रॉय की 60 और कप्तान केन विलियमसन की नाबाद 51 रनों की शानदार पारी की बदौलत 9 गेंद शेष रहते हुए ही हासिल कर लिया। इस हार से राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता अभी काफी मुश्किल हो गया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान ने कप्तान संजू सैमसन की 82 रनों की आतिशी पारी के बूते 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए। गेंदबाजी में एसआरएच की ओर से सिद्धार्थ कौल ने सबसे ज्यादा 2 विकेट अपने नाम किए।